मैं तो कहूँगा कि आज के टाइम पे साधु बनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे इसमें काफी सारा स्कोप है, बच्चों को भी इस फील्ड में आना चाहिए। अभिनव अरोरा तुझसे शुरू हुई, तुझ पे ही खत्म हो। माल लगाओ, राम 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 ओम राम 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 राम। तो एक दिन का 1 लाख रुपए होता है, उनका धंधा चलता है। कल को रेंज रोवर करेंगे गिफ्ट लिए, उसमें घूमेंगे हम, BMW करेंगे उसमें घूमेंगे। नेटवर्क भी बता देता हूँ, 3 चीज जो है ना वो मेन होती है। अंधश्रद्धा में बिलीव मत करो। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको सब चीजें समझ में आएगी। आज इस वीडियो में हम बाबाओं के बारे में बात करने वाला है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इस वीडियो को आप लोग पूरी देखना, उसके बाद ही फैसला लेना कि क्या सही है और क्या गलत है। जो लोग मेरी पूरी वीडियो देखते हैं उनको पता ही होगा, मेरी वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, फिर वो चाहे पैसे के बारे में हो या फिर लोगों के बारे में हो। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को आप पूरी देखना, उसके बाद फैसला लेना कि क्या सही और क्या गलत है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। चप्पल तो मैं पहनूंगी नहीं अभी, क्योंकि मंदिर बन रहा है ना, तो बाबा का आदेश अभी नहीं पहनना। भाई वीडियो बनाओ। मेरे तुम्हारे सबके लिए। इस वीडियो में गुरु माँ को देखो, वो कितनी खुश है। उनके किसी भक्त ने उनको आईफोन गिफ्ट किया। दरबार में कुछ न कुछ भेंट हर कोई लेकर के आ रहा है। श्रृंगार की जो भेंट आई है वो त्रिमूर्ति गॉडेस ज्वेलरी वालों की तरफ से आई है। आप सब लोग पूछते हैं ना कि ज्वेलरी गुरु बाबा की गले की चेन भी आपने यहाँ पर नोटिस कर रखी होगी। बाबा ने यहाँ पर कितनी मोटी चेन पहनी हुई है। बाबा यहाँ पर ज्वेलरी का स्पॉन्सर वीडियो बना रहा है। बाबा यहाँ पर काफी पैसा कमा रहे हैं। देखो यहाँ पर पैसा कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन आप किस तरीके से कहाँ पर पैसा बना रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, बाबा के और भी बिजनेसेस है। मैं भी आपको आगे दिखाता हूँ। देखो देसी घी और सरसों के तेल की बोतल, भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। जो दरबार में आएगा पहली बार, वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के। बाबा के दरबार में अगर आपको एंट्री लेनी है तो आपको मधुसूदन का की और बाबा ब्रांड की तेल की जो बोतल आती है वही लेके आपको जानी है, तभी आपको बाबा के दरबार में एंट्री मिलेगी। और वो भी पैक होनी चाहिए, बोतल खुली हुई नहीं होनी चाहिए। अब आप ही बताओ, ऐसे कौन से भगवान है जो कहते हैं कि मुझे मधुसूदन का ही घी चाहिए और बाबा ब्रांड का ही तेल चाहिए। अब देखो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके सामने पॉइंट रख रहा हूँ, फिर क्या सही और क्या गलत वो आपको सोचना है। मैं किसी को यहाँ पर बुरा नहीं कह रहा हूँ, जस्ट मैं यहाँ पर पॉइंट रखूंगा, फिर आपको सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत है। आप सब लोगों को सूचित किया जा रहा है कि जो भी दरबार पे आएगा उसकी वीडियो अब बना करेगी। आपसे शुरू कर दिया गया है, दरबार का नया नियम लागू कर दिया गया है। जो लोग दरबार पे आते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी हमारी वीडियो मत बनाना, हम छुप करके आए हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो ना बने तो प्लीज कृपया करके आप अपने घर पे ही बैठे। अब बाबा ने यहाँ पर नया एक रूल भी सेट कर दिया है। आज से जो भी उनके दरबार में जाएगा उनकी यहाँ पर एक वीडियो बनेगी। अगर आपको वीडियो नहीं बनानी तो आप उनके दरबार में मत जाओ। अब बाबा को यहाँ से कंटेंट भी मिल जाएगा। सबसे पहले ऐसे किसने कहा कि जब भी किसी के शरीर में देवी देवता आते हैं तो उनके ऊपर ऐसे पैसे उड़ाने चाहिए। अब ये है सूरज बुआ जी। अब देखो इनके ऊपर काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं। अब इनको जब भी कोई बुलाता है तो उनकी बुलाने की फीस और जब भी इनके ऊपर पैसे जो भी उड़ाते हैं वो लास्ट में लेके कौन जाता है। अब देखो ये तो पक्की बात है, इनको तो पैसा चाहिए नहीं होगा। लास्ट में जो भी पैसा होता है ये तो लेके जाते ही नहीं होंगे, क्योंकि ये तो भगवान है। लोगों की नजरों में ये भगवान है, तो भी इनको पैसे की क्या जरूरत है। इनको तो बस 2 टाइम का खाना चाहिए होता है, तो वो तो उनको मिल जाता होगा, तो ये तो पैसे लेके जाते नहीं होगा। तुझसे शुरू हुई, तुझ पे ही खत्म हो। तुझ पे ही खत्म हो दुनिया। बस उनको थोड़ा बहुत कार में घूमने का शौक है और थोड़ा बहुत रील बनाने का,
और थोड़ा बहुत स्टाइलिश का शौक है। बाकी है तो वो बुआ जी है ना। देखो आजकल तो वैसे थोड़ा उल्टा हो रहा है। वैसे तो लोग कहते हैं कि जो भी साधु बनते हैं वो मोह माया से दूर रहते हैं, लेकिन ये सब देखकर मैं तो कहूँगा कि आज के टाइम पे साधु बनना चाहिए। आज के टाइम पे नॉर्मल इंसान के पास कार खरीदने के पैसे नहीं होते। कार तो दूर की बात है, फोन खरीदने के पैसे नहीं होते, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही चल रहा है। बाबाओं के पास यहाँ पर आईफोन्स होते हैं आज के टाइम पे, और महंगी महंगी एक्सपेंसिव लग्जरी कार्स होती है। जैसे कि अभी आपके सामने मैं कुछ वीडियोस बताने वाला हूँ। जो भी बाबा जिस भी कार में घूम रहे हो ना, जस्ट उनकी मैं नॉर्मल आपको आपके सामने प्राइस दिखाने वाला हूँ, फिर आप ही बताना कि क्या सही है और क्या गलत। ये है सदगुरु। वैसे तो बताया जाता है कि इनके पास काफी सारी कार है, लेकिन अभी ये जिस कार में बैठे है ना, वो है लैंड रोवर डिफेंडर 110, जिसकी कीमत बताई जा रही है 1 CR प्लस, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा। ये है बाबा रामदेव। अभी ये जिस भी कार में बैठे है ना, वो है लैंड रोवर डिफेंडर 130, जिसकी कीमत है 1.5 CR, यानी कि 1.5 करोड़ रुपया। ये है बाबा बागेश्वर। वो अभी जिस भी कार में घूम रहे वो है रोल्स रॉयस। उसकी कीमत है 13.5 करोड़, यानी कि 13.5 करोड़ रुपए। और कभी कभी ये टोयोटा लैंड क्रूजर में भी दिखता है, जिसकी कीमत बताई जा रही है 2 करोड़ प्लस, 2 करोड़ से भी ज्यादा। अब ये है अनिरुद्ध आचार्य महाराज, जिनके पास है वोल्वो XC90। उसकी कीमत बताई जा रही है 1 CR। युग में आदमी सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा, ना भक्ति से मतलब, ना ज्ञान से मतलब, ना वैराग्य से मतलब। उसे लगता पैसा पैसा पैसा, ऐसा उसे आजकल दुनिया वालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मरेगा तो पूरा लेके मरेगा, पूरा बांध कर ले जाएगा। और कई बार ये दूसरी कार में भी दिखाई देते हैं, जो है मर्सिडीज बेंज GLC, जिसकी कीमत बताई जा रही है 75 लाख। अभी अगर मैं ऐसा सब बताते जाऊंगा ना, तो पूरी लिस्ट बनेगी। अभी ये सब देख के तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे इसमें काफी सारा स्कोप है। बच्चों को भी इस फील्ड में आना चाहिए। अभी तो जस्ट मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन सच ये है कि बच्चे भी इस फील्ड में आ गए हैं। जैसे कि अभिनव अरोरा, भक्त भागवत दास, ऐसे तो कई सारे बच्चे हैं। जैसे कि ये है 2 साल का बच्चा, ये है 4 साल का बच्चा। 4 साल हुए हैं अब तक। बेटा मना का वैसे बेटा नहीं कहना चाहिए था। पापा काया कर पापा का और ये है 7 साल का बच्चा, इनकी उम्र मात्र 7 साल। और ये है 12 साल का बच्चा। मोह माया में फंस जाऊंगा ना, ठाकुर जी का भजन नहीं हो पाएगा। अब ये सब देख के लिटरली आज के टाइम पे लगता है कि आज के टाइम पे बच्चों को लिटरली ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अब जब भी इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि ये सब मोह माया है। माता पिता हैं, मोह माया में माँ बाप है, घर द्वार है, भाई बंधु है, सब है। भाव नहीं आया कि कैसे घर छोड़ दें। देखिए ये सब मोह माया है। मोह माया त्याग दो, ठाकुर जी के चरण में आ जाओ, और क्या है इस दुनिया। अब सच बात ये है कि आज के टाइम पे किसी को भी काम ही नहीं करना। बहुत एक मतलब वहाँ एक टेंशन क्रिएट होता था, जो भी मतलब दिमाग में रहता था कि पेपर देना है। सर एक्चुअली मेरे को बोले ऐसे पढ़ाई करो, वैसे करो, वैसे पढ़ाई करो, मेरे दिमाग में टेंशन हो गया। फिर मन नहीं लग रहा था, तो फिर आज चलिए दिमाग में आ गया, चल अब यहाँ क्या है, मोह माया में क्या है, चल अब चलना है। किसी को भी काम ही नहीं करना, बस सबको फ्री का खाना चाहिए। क्या पढ़ाई लिखाई में कुछ रखा है? नहीं जी। हम तो महात्मा, हमको तो भजन करने परमात्मा का 2 रोटी शाम का मिलेंगी तो सवेरे मिलेंगी। तो पढ़ाई की जरूरत नहीं है। नहीं, अपने सिर्फ भजन, परमात्मा से भजन करना। परमात्मा से भजन। अरे भगत गांजा तो पीना और क्या है। कोई भी फ्री का खाना 2 टाइम का दे दे तो बस साधु कीर्तन बन जाओ और ये सब कर लो। अब ऐसे ही अगर सारे बच्चे आज के टाइम पर साधु बन जाएंगे या फिर भजन कीर्तन करने लगेंगे, तो आपने कभी सोचा है कि देश का आगे जाके क्या होगा? ये देश का यूथ है, यंग जनरेशन है। सारे बच्चे अगर भजन कीर्तन करेंगे तो आगे जाके क्या होगा देश का? जिसे आज के टाइम पे पढ़ना लिखना चाहिए, वो लोग आज के टाइम पे ये क्या कर रहे हैं? कहाँ आज हमारे देश में एक तरफ AI और ChatGPT की हम बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये सब क्या चल रहा है? एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी? गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, राम 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 जंजीर से जकड़ा जाए न। आपके अभी अगर दर्द हो रहा है तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, ले लूंगा।
अच्छा दर्द ले लेते? हाँ ये बैठे बैठे। आप बताएं। हालांकि मैं भी मानता हूँ कि इस फील्ड में आगे जाके ग्रोथ बहुत है। देखो इस वीडियो में मैं आगे ये सभी बाबाओं की नेटवर्थ भी बताने वाला हूँ, जो देख कर जो सुनकर आप लोग शौक हो जाने वाला हो कि ये कितनी नेटवर्थ है बाबाओं के पास। अभी आप पहले ये वीडियो देखो। कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। बीच में। हाथ हटा लो। आप बताएं। ये है बोतल वाले बाबा। देखा ना, बाबा ने जस्ट 1 सेकंड में कैसा पूरा दर्द खींच लिया। ये है 2026 के भारत के लोग जो आज भी ऐसी सब चीजों पे भरोसा करते हैं। अब देखो मैं इसमें कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, सच में ये बाबा ऐसा करते भी होंगे। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आज की गवर्नमेंट जो भी है बस वो इस बाबा का कांटेक्ट करे और इस बाबा को अस्पताल में डॉक्टर की जगह पर बिठा दे, ताकि हर मरीज का दर्द वो जस्ट ऐसे ही 1 सेकंड में खींच ले और सभी यहाँ पर स्वस्थ हो जाए। हे बालाजी की सेना जाओ, जहाँ जहाँ प्रेत रोगी बैठे हैं चमीटा की माल लगाओ। राम 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 राम। ओम राम 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 राम। अभी इस वीडियो में बाबा ने जस्ट एक ही पुकार से सभी आत्माएं बुला ली। ये है एक और भारत का भविष्य। अब देखो यहाँ पर लोग भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो पक्की बात है कि ये आज के टाइम पे ये सब कर रहा है, तो ये आगे जाके पक्का ये कि ये आगे जाके बाबा बनेगा। ये है पानी वाले बाबा, जो कहते हैं अगर किसी को कैंसर है तो बस ये पानी पी लो, कैंसर दूर हो जाएगा। क्योंकि जिस जल से कैंसर ठीक हो रहा हो तो फिर डॉक्टर की क्या जरूरत है। गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, उसको रगड़ते हैं चेहरे पर, तो त्वचा संबंधी। अब ये बाबा बता रहे हैं कि कोई भी आपको त्वचा के रिलेटेड बीमारी हो, जस्ट आपको गोबर से स्नान कर लेना है तो वो ठीक हो जाएगी। ये है कंबल वाले बाबा। ये बाबा लोगों को कंबल से कोई भी बीमारी हो ना वो ठीक कर सकता है। अब ये सच है कि झूठ है वो मुझे तो नहीं पता चला। अच्छा, किन किन बीमारियों में आप? कोई भी बीमारियाँ, कुछ हर तरह की बीमारी, लकवा वाली, पोलियो वाली, कैंसर, शुगर वाली, निशांतन वाली, हर तरह सभी लोगों का इलाज करते हैं। अब ये सब देखकर तो लगता है कि कोई डॉक्टर की आज के टाइम पे जरूरत ही नहीं है। ये सब बाबा ही ऐसे ही ये मरीजों को ठीक कर देंगे। तो कोई कंबल से ठीक कर देगा, कोई मंत्र से ठीक कर देगा, कोई पानी से ठीक कर देगा। तो आज के टाइम पे कोई पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट ये बाबा को वहाँ पर रख दो, ये बाबा ऐसे ही 2-2 सेकंड में सबका दर्द दूर कर देंगे। अभी ये सब मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्या सही और क्या गलत है ये सब आपको फैसला लेना है। अब देखो यहाँ पर मैं किसी की आस्था और विश्वास को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। मैं भी भगवान पे मानता हूँ, मैं भी मंदिर पे जाता हूँ, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन मैं इन सब बाबाओं में मैं विश्वास नहीं करता, मैं अंधश्रद्धा पे विश्वास नहीं करता। अब मैं आप सब पे ये सब छोड़ता हूँ कि आप सबको क्या करना है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप सब अंधश्रद्धा में बिलीव मत करो। ये सब जो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं ना, ये आपके पैसे से ही घूमता है। अभी मैं आपको आगे और भी वीडियो दिखाता हूँ। अभी आप सबसे पहले ये वीडियो देखो। ये है ओमरेंद्र महाराज, जिसे लोग पानी वाले बाबा भी कहते हैं। जैसे कि मैं आप सबको आगे बता चुका हूँ, ये कैंसर जैसी बीमारी पानी से ठीक कर देता है। अब देखो यहाँ पर लोग लाइन में लगे हुए हैं। अब ये तो ठीक है, यहाँ पर लोग छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आ रहे हैं इस भीड़ में, ताकि वो महाराज के हाथ से उन्हें पानी पिला सके। अभी मेन बात तो अभी आएगी, ये वीडियो देखो। ये बोतल अमृत अनमोल है, इसका रेट तो मतलब ही नहीं बनता है इसका, क्योंकि जिस जल से कैंसर ठीक हो रहा हो तो उसका रेट का कौन लगा सकता है। ये बोतल अगर हमने 1000 रुपए की रखी होती तो एक भी कोई सवाल निशान नहीं उठाता। ये हमने 20 रुपए की रखी है। यहाँ पर आपको 20 रुपए देकर पानी की बोतल लेनी है, समझ रहे हो ना आप लोग। बस एक आप नॉर्मल कैलकुलेशन करो, अगर एक दिन में यहाँ पर 5000 लोग भी अगर आते हैं तो एक दिन का 1 लाख रुपए होता है। समझ लो आप सब, एक दिन का 1 लाख रुपया। क्योंकि ये गलत हो जाएगा कि नहीं केवल जल ही पियो आप। केवल हम बहुत से मरीजों से यहाँ बोल देते हैं कि आप ये काम करो, आप इनको डॉक्टर के पास ले जाओ, इनको डॉक्टर की आवश्यकता है। दोनों का तालमेल है, डॉक्टर का और हमारा दोनों का तालमेल है, किसी का किसी से। अब देखो यहाँ पर महाराज को पता भी चल जाता है कि कौन उनके पानी से ठीक होगा और कौन नहीं होगा। अब जब भी हम किसी बाबाओं को फोन या फिर एक्सपेंसिव कार के बारे में पूछते हैं ना, तो उनका कहना ये होता है। ये खड़े इन्होंने हमारे लिए थार गिफ्ट करी हमारे बर्थडे पे। अब कोई गाड़ी हमें गिफ्ट कर रहे हैं आगे, तो मुझसे कहते नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। बताओ, कोई गिफ्ट कर रहा है, किसी के घर में कोई खुशहाली आई है, किसी को कुछ फायदा हुआ है, वो हमें कोई चीज़ गिफ्ट करा तो हमारे लिए ना वो बनता है। तो भैया भक्तों ने गिफ्ट करी है,
कल को रेंज रोवर करेंगे गिफ्ट हमारे लिए, उसमें घूमेंगे हम, BMW करेंगे उसमें घूमेंगे। लोग दे रहे तो मैं ले रहा हूँ, ये बाबा का आंसर है। अब देखो मैं बता दे रहा हूँ कि वहाँ पर जितने भी लोग लाइन में खड़े हैं ना, उनमें से आधे लोगों के पास कार तो छोड़ो, बाइक लेने के पैसे भी नहीं हो गए, और महाराज जी यहाँ पर थार रेंज रोवर की बातें कर रहे हैं। ये कैसी अंधश्रद्धा है, ये कैसा अंधविश्वास है। 20 रुपए की पानी की बोतल से वो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर रहे हैं। क्या ये सच में हो सकता है? जस्ट एक बार सोचो, अगर ये इतना आसान होता तो सालों से कैंसर के पीछे हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर इनके पीछे इतनी सारी रिसर्च क्यों कर रहे हैं? अब इनका तो मैं क्या ही इंट्रोडक्शन दूं, इनको आप सब लोग जानते ही है। ये है बागेश्वर से जुड़े धीरेन्द्र शास्त्री। इनको लोग आज के टाइम पे भगवान मानते हैं। हाँ, लिटरली इनको आज के टाइम पे भगवान मानते हैं। जब भी इनका दरबार कहीं पर भी लगता है तो लाखों लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। लोग इनके पीछे पागल हो रखे हैं। ये करते क्या है, ये लोगों के पर्चे निकालते हैं। पर्चे यानी कि ये लोगों के बारे में भविष्य बताते हैं। लोगों को बिना पूछे या फिर उनकी बिना बताए हुए ये लोगों की डिटेल बता देता है, ऐसा उनका कहना है। ये क्या लिखा है? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। और टीम मौजूद से आएगा, पर्चा नहीं देना है। अब ये सब चीज जब गांव के लोग देखते हैं ना, तो वो इसे चमत्कार मान लेते हैं। गांव के लोग तो ठीक है, लेकिन इससे पढ़े लिखे लोग भी ऐसी सब चीजों पे बिलीव कर लेते हैं। अगर आप सबको पता ना हो तो मैं बता देता हूँ कि ये जो बाबा कर रहे हैं ना, उसको माइंड रीडर कहता है और उसको कहा जाता है मेंटलिस्ट। ये सिर्फ बाबा अकेले ही नहीं कर रहे, ऐसे काफी सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। जैसे कि यूट्यूब पे सुहानी शाह, करण सिंह मैजिक, ऐसे कई सारे लोग हैं। ये सब मेंटलिज्म वाला ट्रिक ही कर रहे हैं, बल्कि ये सब बाबा से बेहतर कर रहे हैं। ये आपके एटीएम का पिन भी बता देंगे। But digit is also a 0. Yes. And the last digit is this the ATM pin. बल्कि ये सब आपके फोन का पासवर्ड तक भी बता देंगे। Is your last digit also a 0? Exactly. It is. So 874400. Yes. And that's the digit. आप मन में कौन सा नाम सोच रहे हो, कौन सा नंबर सोच रहे हो, आपके बिना बताए ये सब लोग बता देंगे। तो क्या इनके पास भी कोई दैवीय शक्तियां है? नहीं, ये सब लोग जस्ट एक ट्रिक यूज कर रहा है। ये काफी सारी चीजों को मिलाकर ऐसी सब चीज करी जाती है। ये कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार होता तो हम ऐसे बहुत कुछ कर लेते। कोई भी आपकी मन की बातें नहीं पढ़ सकता। इनफैक्ट एक मेंटलिस्ट आपकी मन की बातें नहीं पढ़ रहा, वो आपकी मन की बातें पढ़ने का एक इल्यूजन, एक भ्रम क्रिएट कर। तो ये खुद ही बता रहे कि ये कोई देवी शक्ति नहीं है, ये एक ट्रिक ही है। और ऐसे कई सारे जादूगर भी है और ऐसे कई सारे बाबा भी है, जैसे कि ये कूटी वाले बाबा। इधर आओ, पढ़ो इसे। अर्जी स्वीकार है, घर में समझ में नहीं आता है, परेशानियां बनी रहती हैं। ये भी दरबार लगाते हैं, लोगों के पर्चे निकालते हैं और लोगों के बारे में भविष्य बताते हैं। अभी एक तरफ है बाबा लोग और एक तरफ है मैजिशियन। अभी क्या सही है वो आप सब लोग खुद पता कर लेना। अभी अंधश्रद्धा क्या है ना, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। यूपी में एक बाबा जी का सत्संग रखा गया था। वहाँ पर 80,000 लोग आने की उम्मीद थी और वहाँ पर 80,000 लोग नहीं, बल्कि वहाँ पर 2.5 लाख से ज्यादा लोग एक ही जगह पर पहुँच गए। यह सत्संग सूरजपाल सिंह का था, जिन्हें लोग नारायण साकार हरि भोले बाबा के नाम से भी जानते हैं, जिनसे जुड़े कई सारे विवादों भी सामने आए हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि ये बाबा जेल में भी जा चुका है। भगवान है क्या वो? और कौन है? हाँ, नारायण साकार हरि। अब जब वहाँ पर सत्संग खत्म होता है तो वहाँ पर भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। पता है क्यों?
क्योंकि लोग उनके पैरों की धूल लेने के लिए भागने लगे। लोगों को उनके पैरों की धूल चाहिए थी। कहा जाता है कि भोले बाबा ने कहा था कि मेरे पैरों की धूल लेके जाना, घर पे जो भी बीमार हो उनके जस्ट सर पे लगा देना और उनकी बीमारी दूर हो जाएगी। आप थे, आपने सुना था अपने कानों से? हाँ, फिर से बताइए क्या कहा था? बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज लेके जाना और ले जाके अपने घरों में किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना, उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। फिर हुआ क्या होगा? होना क्या था, वहाँ पर 2.5 लाख लोग एक ही साथ बाबा की धूल लेने के लिए दौड़ पड़ा। तो लोग रज के चक्कर में उधर एकदम भगदड़ मच गया। लोगों को लग रहा था कि अगर उन्होंने बाबा के चरणों की धूल अगर एक भी बार अगर उन्होंने टच कर ली ना तो उनकी जिंदगी बदल जाएंगी। इसी चक्कर में वहाँ पर भगदड़ मच गई और वहाँ पर 121 लोगों की जान चली गई। बेटी की मम्मी है हमारी माता जी है हमारी। वहाँ पर कोई आतंकी हमला नहीं हो रहा था, ना ही कोई लड़ाई थी। ये जस्ट एक धूल के चक्कर में कई लोगों की जानें चली गई। ये कैसा अंधविश्वास है, एक सत्संग में और एक धूल के चक्कर में 121 लोगों की जानें चली जाती है। अभी भी ये सब होने के बाद भी लोग ऐसा सब कह रहे हैं। अच्छा, आप तो अपने आप को भाग्यशाली मान रहे होंगे कि कल मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। बेटा, हम भाग्यशाली नहीं मानते, हम दुर्भाग्य मानते जो हम यहाँ नहीं आए, और इसी में मेरी भी मौत हो जाती, मुझे बड़ी सुख है। परमात्मा है, गुरु तो 2 हाथ पैर वाले होते हैं। परमात्मा है, पूरे ब्रह्मांड की रचना, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। नारायण साकार हरि परमात्मा का कानून पूरे ब्रह्मांड में चलता है। पूरे ब्रह्मांड की गेंद उनके हाथों में है। अभी जाते जाते थोड़ा और भी छोटे मोटे थोड़ा वीडियो देख के जाओ कि क्या हो रहा है सच में। ये अभी ये देखो, ये कहते हैं कि हर नाग पंचमी के दिन इनके शरीर में नाग देवता आता है। अभी ये कहते हैं कि इनके शरीर में हनुमान जी आता है। अभी ये कहते हैं कि इनके शरीर में कोई देवी आई हुई है। अब देखो, ये सब बाबा लोगों का 3 चीज जो है ना वो मेन होती है, जिसकी वजह से आप सबको भरोसा उन पे जाता है। 3 चीज है। पहली चीज है स्पीकिंग स्किल, दूसरी चीज है मेंटलिज्म और मैजिक, और तीसरी स्किल है चैरिटी। अब ये तीनों की वजह से ही उनका धंधा चलता है, या फिर आप बोल सकते हो वो बिजनेस कर रहे हैं। पहला है स्पीकिंग स्किल। जब भी कोई इंसान अंदर से टूट जाता है, जब भी कोई दुखी होता है, तो वहीं पर ही ये बाबाओं का रोल बनता है। वहीं पर ये बाबा लोग अच्छी अच्छी बातें करके उनको अपनी जाल में फंसा लेते हैं। तो ये उनका मेन हथियार है, स्पीकिंग स्किल। दूसरा है मेंटलिज्म और मैजिक। जैसे कि ये लोग बताते हैं अपने आप को कि मेरे में कोई देविया शक्तियां है, या फिर कोई वो चमत्कार दिखा रहे हैं, बल्कि हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जस्ट एक ट्रिक है। ये लोगों को फंसाने की एक ट्रिक भी बोल सकते हो। ऐसा हमारे इंडियन जादूगर भी ऐसा सेम ट्रिक वो भी कर रहा है। अब तीसरा है चैरिटी। अब आप सबको लगता होगा कि ये लोग फ्री में खाना खिलाते, काफी सारे आश्रम चलाते हैं। देखो, ये वैसे तो अच्छी बात है, बट ये उनकी मजबूरी भी है। ये सब बिलियनर लोग भी ये टेक्निक सेम अपनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग चैरिटी खोल लेते हैं ताकि वो अपना पैसा छुपा सके। अलग फ्रॉड चल रहा है। जनरली होता क्या, जब भी आप चैरिटी खोलते हो ना तो वहाँ पर आपका टैक्स कम लगता है, या फिर ऐसा बोल सकते हो ना के बराबर लगता है। तो टैक्स से बचने के लिए ये लोग ऐसा सब करते हैं। आप सबको क्या लगता है, ये लोग दान कर रहे हैं। अच्छी बात, ये करनी भी चाहिए, लेकिन जब मेन फंडा है वो आता है टैक्स। इसकी वजह से उनकी मजबूरी है, उनको ये करना ही पड़ेगा। अब देखो, ये सब चीजें गाँव के लोगों को समझ में नहीं आती, वो बहुत बोले होते हैं, तो उनको ये लोग सबसे ज्यादा फंसाने का ट्राई करते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पर किसी की आस्था और किसी के विश्वास को यहाँ पर ठेस पहुँचाना नहीं चाहता। बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आप लोग जागो और थोड़ा सोचो और समझो कि क्या सही है और क्या गलत है। अब देखो, मैं लास्ट में इन सब बाबाओं की नेटवर्क भी बता देता हूँ ताकि आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या आपके साथ सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। बागेश्वर बाबा, आज के टाइम पे उनकी नेटवर्क बताई जा रही है करीबन 20 करोड़ रुपए।
सदगुरु, जिनकी नेटवर्थ बताई जा रही है 468 करोड़ से लेकर 1100 करोड़ रुपीस। बाबा रामदेव, जिनकी नेटवर्थ है 1600 करोड़। अनिरुद्ध आचार्य महाराज, जिनकी नेटवर्थ है लगभग 25 करोड़ रुपए। अब देखो ऐसे अगर मैं बताने जाऊंगा ना तो पूरी लिस्ट निकलेगी। अब ऐसे तो कई सारे बाबा है जिनकी नेटवर्थ करोड़ों में है, तभी तो ये सब बाबा प्राइवेट जेट में और अपनी पर्सनल लग्जरी कारों में आज की डेट में घूम रहे हैं। अब देखो इस वीडियो के लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये आपकी मेहनत का पैसा है जो ये बाबा लोग उड़ा रहे हैं। ऐसे भारत में आज की डेट में कई सारे गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, और ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास बीमारी के पैसे नहीं है, इलाज के पैसे नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा आप उनकी मदद करो, उनका सहारा बनो। तो बस इस वीडियो में आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं किसी को भी बुरा यहाँ पर नहीं कहना चाह रहा हूँ, सब अपनी जगह पर सही है। आपको समझना है कि क्या सही और क्या गलत है। थैंक यू सो मच।